नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तंत्र के उन 4 सिद्ध आसनों के बारे में आज चर्चा करेंगे जिन्हें तंत्र का सर्वश्रेष्ठ आसन कहा जाता है। 90% साधक इन 4 सिद्ध आसनों के बारे में नहीं जानते। साथ में ही अगर आपके मन में व्याघ्रासन, कृष्णाजिन या दर्भासन के बारे में चर्चा चल रही है, विचार आ रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 4 तंत्र के सर्वश्रेष्ठ आसन में नहीं है। तो तंत्र के सर्वश्रेष्ठ आसनों पर बैठते ही तत्काल कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तत्काल आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें से पहले आसन पर बैठकर साधना करते ही हमारा तृतीय नेत्र जागृत होता है। अगर चौथे आसन पर बैठकर हम साधना करें तो प्रकाया प्रवेश की सिद्धि तत्काल प्राप्त होती है। तो ऐसे 4 आसनों के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। इन 4 आसनों के बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आसन का तंत्र साधना में अत्यंत ज़्यादा महत्व है। इसमें भी अनेक प्रकार के ऐसे आसन हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, परंतु ऐसे अनेक आसन हैं जिसके बारे में सामान्य साधकों को पता नहीं होता, परंतु योगी गण जो रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और आसन ही इन सभी साधकों को सिद्ध करने का कार्य करता है। तो ऐसा ही सबसे पहला अत्यंत चमत्कारिक और गुप्त ऐसा आसन जिसका इस्तेमाल खुद रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी तंत्र साधना में किया था। वो बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े तंत्र के ज्ञाता थे और साथ में उनकी जो साधना प्रणाली थी वो भी अत्यंत अद्भुत ऐसी थी। ऐसा कहा जाता है इस पहले आसन पर बैठकर जो साधक साधना करते हैं उनका तृतीय नेत्र अपने आप जागृत होता है। उनके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ आने लगती है। उस आसन पर बैठते ही भूत भविष्य वर्तमान आदि अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उनको दिखने लगती है। ऐसा तंत्र का सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध आसन जिसे पंचमुंडासन कहते हैं। इसमें पंचमुंडासन हो या 3 मुंडासन हो या 1 मुंडासन हो ये आदि प्रकार आते हैं। इस प्रकार से साधना करने से, ऐसे आसन पर बैठकर साधना करने से आपकी तत्काल मंत्र सिद्धि हो जाएगी। आपके अंदर कमाल की ऊर्जा का संचार होगा और आपके अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। परंतु ये आसन बनाने की विधि अत्यंत गोपनीय होने के साथ ही आज कहीं न कहीं पे इस प्रकार के आसन देखने में नहीं आते, परंतु हम कहना चाहेंगे तिब्बतीय कुछ गुप्त मठ हो या कुछ विशेष साधना प्रणाली हो जिनमें ये आसन आज भी देखने को मिलते हैं, परंतु ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध ऐसे आसन हैं। हम दूसरे आसन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जो इस दुनिया में केवल एक ही जगह पर है और उसको बनाने की विधि अत्यंत गुप्त होने के साथ ही इसके ऊपर बैठने मात्र से व्यक्ति की समाधि लगती है। इसको छोड़कर इसको बनाने की असल विधि किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। केवल ज्ञानगंज में ही इस आसन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इस आसन के माध्यम से आप 7 लोकों से एक प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच भी इस आसन पर बैठकर साधना करने से साधकों को तत्काल ही वशीभूत होते हैं। ऐसा सिद्ध आसन जिसका उल्लेख एक ही जगह पे आया है और तंत्र में अत्यंत गोपनीय इसका फल बताया है। इस आसन का नाम है नवमुंडासन। नवमुंडासन यानी कि 9 प्रकार के मुंड उस आसन में लगे होते हैं, जिसकी चर्चा विशुद्धानंद जी के एक प्रकार से चरित्र में आई है और एक विशेष योगी के साथ हम मिले थे जिन्होंने इस आसन के बारे में काफ़ी चर्चा की थी कि एक प्रकार से प्रकाया प्रवेश हो या अन्य कोई विशेष विद्याएं हो उसके लिए इस आसन का अत्यंत आसानी से सुलभता से इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु ये साधना करते हुए साधकों को एक प्रकार से सामान्य साधकों के लिए ये 2 प्रकार के आसन अभी मौजूद नहीं है। परंतु जिस तीसरे आसन के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे उस आसन के बारे में सभी साधक अवश्यंभावी जानते हैं। उस साधना के लिए आसानी से कहीं न कहीं से आपको मिल सकता है, परंतु वो अत्यंत चमत्कारिक ऐसा तंत्र का आसन बताया है
जो अगर आपके पास सिद्ध तरीके से हो तो आपके मंत्र तुरंत कार्य करेंगे, आपकी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ तुरंत ही कार्य करेगी और आपके सभी संकल्प सिद्ध होंगे। ऐसा तीसरा चमत्कारिक आसन है जिसे कंबलासन या लाल कंबलासन कहा जाता है। तो ये लाल रंग में आने वाला जो कंबलासन है, तंत्र में वह सर्वश्रेष्ठ साधना हेतु बताया है। तंत्र साधना में खास करके आप उच्च स्तरीय साधना करते हैं तो ये लाल कंबलासन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसको जो जिस तरीके से बनाया जाता है उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसके बंधन करने पड़ते हैं। ऐसे अनेक नियम उसके साथ जुड़े हैं जो गुप्त तरीके से संप्रदाय के माध्यम से या गुरु के माध्यम से आपको ज्ञात करना मुमकिन है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस साधना से के माध्यम से अगर लाल कंबलासन पर आप साधना करते हैं तो आपको तत्काल मंत्र सिद्धि हो, यंत्र सिद्धि हो, साधना सिद्धि हो और संकल्प सिद्धि हो तत्काल प्राप्त होती है। और सभी साधकों के लिए निरंतर साधना करने से यह लाल कंबलासन ही आगे चल के नवमुंडासन या पंचमुंडासन का कार्य करने लगता है। इसके बारे में कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु इन 3 आसनों को छोड़कर और एक ऐसा आसन है जिसे सर्वसिद्धिदायी आसन कहा है, जिसका प्रयोग परकाया प्रवेश में ही होता है। इसको छोड़कर इस आसन पर साधना करने से अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों का साधक बंधन भी कर सकते हैं, उनको अपने अंकित कर सकते हैं। इस दुनिया का हर संकल्प उस आसन पर बैठकर सिद्ध होता है। अघोरी भी उसी आसन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अद्भुत आसन है तांत्रिक भस्मासन। तो तांत्रिक भस्मासन ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, परंतु भस्म को विशेष तरीके से सिद्ध करके 21 दिन की विधि के बाद उसका एक विशेष प्रकार से उसकी रचना की जाती है। उस रचना के ऊपर विशेष प्रकार का वस्त्र रखा जाता है और उस वस्त्र के ऊपर बैठकर साधना की जाती है। तो वो अत्यंत जबरदस्त ऐसी साधना की जाती है, परंतु उस भस्म को सिद्ध करने हेतु विशेष प्रकार के मंत्र और तंत्र का प्रयोग किया जाता है और किसी हद तक कुछ श्मशान से जुड़ी हुई बातें उस भस्म में होती है। इन सब चीज़ों को छोड़कर विशेष प्रकार से 9 मिट्टियाँ भी उस विशेष भस्मासन में डाली जाती है और इन सब को डालकर एक विशेष तरीके से सिद्ध होकर उस आसन उसके ऊपर आसन रखकर उस पर साधना करने से तत्काल परकाया प्रवेश की सिद्धि साधकों में आती है। सूक्ष्म देह हो या फिर तृतीय नेत्र हो, इसकी साधना के लिए भी अघोरी या तंत्र के सच्चे ज्ञाता इस आसन का उपयोग करते हैं। इस साधना के माध्यम से कोई भी सिद्धि हासिल करना, भूत भविष्य वर्तमान देखना, अनेक प्रकार से ऋतु चक्र के ऊपर नियंत्रण आना, अनेक प्रकार के जीवों से बातें करना और खास करके जो नीलावंती है उस ग्रंथ में इसका एक विशेष प्रकार से गुप्त तरीके से उल्लेख आया है। तो ऐसे 4 आसन तंत्र के सर्वश्रेष्ठ आसन हैं। तो आपको इन 4 में से कौन सा आसन सबसे अद्भुत लगा? आपकी साधना में आसन के बारे में अगर आप ज़्यादा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर संपर्क करें। आपको इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी अवश्य भावी देंगे और नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।